Good morning, students. As you know, chapter 5 is running and we have discussed about functional and divisional structure, and the next topic is formal and informal organization, which is removed by CBSE. इस सेशन के लिए CBSE ने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो टॉपिक है अपना उसे हटा दिया है, सो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे हमारी क्लास में। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट आ जाते हैं कि सर ये टॉपिक रह गया है या आपने नहीं करवाया है, क्या रीज़न है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो CBSE ने 30% कोर्स का जो रिमूव किया है पार्ट, उसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमारे पार्ट से सिलेबस से हटा दिया गया। इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Authority means power to do work. And delegation means delegate करना, distribute करना। ठीक है, when we distribute power to do work, it is called delegation of authority। ठीक है, in every organization managers are assigned lot of work and managers alone cannot perform all the work। कि एक सीधी सी बात है कि अकेला इंसान इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अकेला मेंटेन नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेंगे? ही डिवाइड द वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम। तो जो उसके अंडर में काम करते हैं वो उनमें उस वर्क को डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है। एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम देम, और उनके थ्रू वर्क को कंप्लीट करवाता है। द मैनेजर बिगिंस विथ शेयरिंग ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ सबऑर्डिनेट्स, और अपनी जिम्मेदारी कुछ शेयर कर लेता है सबऑर्डिनेट्स के साथ। ही डेलिबरेटली पासेस सम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, और वो अपनी इच्छा से कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को देता है। आफ्टर पासिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही लाइन है मेन इंपॉर्टेंट, आफ्टर पासिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज द मैनेजर ऑल्सो शेयर्स सम ऑफ हिज अथॉरिटी, और काम करने के लिए जिम्मेदारी तो दे दी लेकिन उसके रिलेटेड उससे पावर भी उसे शेयर करनी होगी। दैट इज पावर टू मेक डिसीजंस विद हिज सबऑर्डिनेट, ताकि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकें। ठीक है, ताकि हम उन्हें प्रॉपरली रेस्पॉन्सिबल कर सकें किसी वर्क के लिए। ठीक है, ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके, तो उसी को हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, a process of entrusting responsibilities and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibilities and authority। कि जिस पर्सन को हमने काम दिया है, अथॉरिटी दी है, उसकी जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही तय करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, बेसिकली अब हम बात करते हैं इसमें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, द फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज अथॉरिटी एंड द थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, द फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज अथॉरिटी and the third is accountability। ठीक है, now what do you mean by responsibility? Responsibility means the work assigned to an individual। इसका मतलब एक इंडिविजुअल को जो वर्क दिया गया है, it includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position। इसका मतलब है जैसे कि आप एक सुपरवाइज़र की पोस्ट पर हैं
आप किसी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर हैं, प्लांट मैनेजर की पोस्ट पर हैं या प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर हैं, तो जिस जॉब पोजीशन पर आपको अपॉइंट किया गया है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, चाहे वो फिजिकल या मेंटल जो भी हो, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगेन विथ मैनेजर पासेस ऑन सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जब आपको जॉब दिया जाएगा, कोई टास्क दिया जाएगा, यही होगी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ताकि वो काम कर सके। तो सबसे पहले हम डेलीगेट क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम आपकी ड्यूटी भी कह सकते हैं। लाइक आप कहीं हम लोग पर्सन कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो बेटा, जॉब करने जा रहा हूँ, ठीक है। जॉब मीन्स कि आपको जो काम दिया गया है, फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज दी गई है, आप जब उसे पूरा करेंगे तो वो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नाउ द सेकंड इज अथॉरिटी। एज वी डिस्कस्ड, अथॉरिटी मीन्स पावर टू डू वर्क। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, कि किसी वर्क को जब पूरा करना है तो उससे रिलेटेड जब आपको पावर दी जाएगी तो उसी को हम कहेंगे अथॉरिटी, ठीक है। टू कैरी ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। किसी काम को करने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। सो व्हेन मैनेजर्स आर पासिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट, they also pass some of the authority to the subordinates. Like just for an example, if I am responsible for your BST syllabus, अगर मैं आपके BST सिलेबस के लिए, लाइक मेरी जॉब पोजीशन जो है यहाँ पर BST का सिलेबस करवाने की, दैट इज़ माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन क्लास से रिलेटेड मुझे पावर्स नहीं दी जाएगी, लाइक स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की पावर, उनके कॉपी करेक्शन की पावर, ठीक है। तो जब तक ये नहीं मिलेगी मैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता इफेक्टिवली, ठीक है। हर डिसीजन के लिए अगर मुझे टॉप लेवल तक जाना पड़े मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए कहा गया कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो अथॉरिटी दी जानी ज़रूरी है, ठीक है। द डेलीगेशन अथॉरिटी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। यहाँ डेलीगेशन का सेकेंड प्रोसेस कहा गया है इसको, ठीक है। वाइल शेयरिंग अथॉरिटी, मैनेजर्स कीप इन माइंड दैट द अथॉरिटी मैचिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये बात अभी नहीं समझाऊंगा अब आपको कि ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैच होनी चाहिए। दैट सिंपली मीन्स ऑथोरिटी इज इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, की प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था और जो कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि दोनों हमेशा मैच होती हुई होनी चाहिए, अदरवाइज या तो पावर का मिसयूटिलाइजेशन होगा या एम्प्लॉयज ओवरबर्डन हो जाएंगे, ठीक है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल होता है, आपकी जो हायरार्की होती है उसी में आपको पावर्स मिलती जाती है, डेलीगेट होती चली जाती है, ठीक है। और पावर भी हमको लिमिटेड ही दी जानी चाहिए जो वर्क है उससे रिलेटेड, वरना ओवरबर्डन जैसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द थर्ड एंड लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन? अकाउंटेबिलिटी का मतलब टू मेक श्योर that the employee or subordinates perform their responsibility in their expected manner, the accountability is created. Now अब ध्यान से समझना, responsibility means duty, authority means power to take decisions, and accountability means कि अब जो क्लास का रिजल्ट होगा, ठीक है, हमने आपको पावर भी दे दी, आपकी ड्यूटी भी दे दी कि क्लास का रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए, तो अब जो क्लास के रिजल्ट की जो जवाबदेही होगी, जो मुझे जवाब देना होगा, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल हो उस वर्क के लिए जो कि हमने एक्सपेक्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेक्ट किया है, सुपीरियर ने एक्सपेक्ट किया है एक सबऑर्डिनेट से कि ये उसी मैनर में कर रहा है, जो गोल हमको चाहिए वो अचीव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी तैयार की जाती है। Accountability means subordinates will be answerable for the non-completion of task. That means in case of non-completion, in case of poor quality work, ठीक है, poor quality है, task complete नहीं हो रही है, ठीक है। तो creating accountability is the third and final step of delegation process. हम third या final process इसे कह सकते हैं,
द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। ध्यान से समझना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी पास्ड, दैट मीन्स हमने एक एग्जाम्पल दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में कि हमें टीम के साथ काम करना चाहिए, ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। और एक एग्जांपल ये भी दिया था कि सपोज एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें 10 मेंबर हैं, 2 एब्सेंट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं किसी रीज़न से, तो बाकी के जो 8 मेंबर हैं उनको उस 2 मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो होगी दैट मीन्स जो फाइनल जवाब देना है प्रोडक्ट कंप्लीशन का, टास्क कंप्लीशन का, क्वालिटी वर्क का, वो हमेशा और हमेशा उसी पर्सन की होगी जिसने ऑथोरिटी रिसीव की है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी पास्ड, इसे हम पास नहीं कर सकते। दैट मीन्स बीएसटी का जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। इज इट क्लियर? लाइक एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कि वही जो हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, FW टेलर ने जो दिए थे। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो आपको नोट्स हैं उसमें पढ़ना है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग दोनों को एक ही मतलब समझते हैं, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी हम नॉर्मल पर्सन अगर से पूछें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि मेरा जो जिम्मेदारी है, ठीक है, जिम्मेदारी और जवाबदेही को हम एक जैसे समझ लेते हैं। यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ड्यूटी से, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो आप जवाबदेही समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इसके अलावा और भी डिफरेंसेस है जो कि आपको क्लियर करने हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली जैसे कि हम एक दो और बात कर लें। अब देखो 3 स्टेप में हमने इसे पूरा किया। ठीक है, तो 3 डिफरेंस पढ़ने होंगे हमें, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस। ठीक है, और फिर तीनों का एक कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स all the physical and mental activities to be performed by an individual in the organization. Accountability means obligation to complete, there is obligation to complete the job or to meet the responsibilities. ठीक है, and authority means power to take decisions. तो तीनों में मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंस हो गया। द सेकेंड इज डेलीगेशन, ऑथोरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड, कि पूरी नहीं दे सकते लेकिन कुछ पार्ट दे सकते हैं। बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी में तो केवल आपके पास ही आपको जवाब देना होगा। ऑथोरिटी का ओरिजिन अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, मैंने बताया था मैनेजरियल जो हायरार्की होगी उसी के हिसाब से हमारी ये चलेगी। ठीक, रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ऑथोरिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी, दैट मीन्स मैनेजर अपने जूनियर को देगा, ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम तक चलेगी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, और अकाउंटेबिलिटी में हमारी कैसे होगी, upward to superior, that means subordinate to superior. Is it clear student? So these are the basic differences between authority, responsibility and accountability. Now is there any relation? Yes, the first is authority is delegated, responsibility is assumed and accountability is imposed. फिर से बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सपेक्टेशन होती है कि हम आपको ये काम दे रहे हैं, आप पूरा करेंगे। अकाउंटेबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए, इम्पोज। और अथॉरिटी क्या होती है, डेलीगेट की जाती है, दैट मीन्स वापस भी ली जा सकती है। सेकंड रिलेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि अथॉरिटी देंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो अकाउंटेबिलिटी अराइज होगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट डेलीगेशन, देन elements or process of delegation, then difference among them and the relation between them. Is it clear student? So if you have got any doubt related to these topic you can ask through WhatsApp during school hours. Students एक बात और ये कहनी कि देखो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दिया कीजिए कि जो डाउट्स हैं वो स्कूल आवर्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद के टाइम के लिए हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो 2:30 तक आपके पास टाइम होता है, उसमें आप डाउट पूछ लिया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।